हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केतुल और आप देख रहे हैं केटू एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर जो PYQ होते हैं उसको सॉल्व कराए जाते हैं बहुत आसान भाषाओं में। आज भी आपके लिए प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि BPSC TRE का जो एग्जाम हुआ था 9th 10th का 2023 में, उसमें पूछा गया ये सवाल है। अब इस तरह के जो सवाल है, मैंने आपको इस तरह के सवाल को पार्ट जो मेरा 4 वीडियो है इसमें मैंने आपको इस तरह के सवाल को बहुत ही डिटेल विधि से बता दिए हैं। लेकिन अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे ताकि हमारा सवाल बन जाए। माइनस वाले के लिए होता क्या है कि यदि आपके पास में हो x माइनस 1/x बराबर का a की जगह पर आपका कोई मान हो सकता है। यदि आपके पास ये हो तो आप चलिएगा x स्क्वायर में, पहले आपको दोनों तरफ और कीजिएगा तो x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 1/x बराबर का a का स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा 2। यहाँ से चलिएगा पावर 4 में तो हो जाएगा x के पावर 4 प्लस का 1/x के यहाँ स्क्वायर होगा x के पावर 4 बराबर a के स्क्वायर प्लस का 2 के होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आएगा, उसके बाद में माइनस का आप लगाएंगे यहाँ पे क्या 2। ये कब कंसेप्ट अप्लाई होगा? जब ये सवाल रहेगा आपका माइनस में, तब जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यदि अब जब चल रहे हैं तो इसको प्लस वाले को भी देख लेते हैं, आपका कंसेप्ट जो है कि क्लियर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो आपके पास में जब हो x प्लस 1/x बराबर a, तो आप लिखिएगा दोनों तरफ वर्क जब कीजिएगा तो पहले स्क्वायर में आइएगा तो 1x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का a का स्क्वायर माइनस का 2। जब यहाँ से आप पावर 4 में आइएगा तो x के पावर 4 अब प्लस 1/x के पावर यहाँ पे 4 बराबर का 2a स्क्वायर माइनस 2 की पावर आपके पास में हो जाएगा कितना ये, और यहाँ से माइनस आपके पास में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, अभी जो सवाल जो हमको सॉल्व करना है पहले हमको ये करना है। तो यदि इसका पावर यहाँ पे यदि हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछता तो ये कंसेप्ट लगाते। अभी हमको पावर 4 में चलना है तो अभी हम ये लगाएंगे, यानी कि कहने का मतलब x के पावर 4 में यदि हमको चलना है 1/x के पावर 4 तो इसके लिए हमको क्या लगाना होगा, तो a का स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2। अब a का मान आपके पास में क्या है तो 2 है, तो 2 आप लीजिएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 2 के होल स्क्वायर माइनस का 2। अब यहाँ से क्या कीजिएगा 2 का स्क्वायर 4 आप प्लस 6 एक साथ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको एक बार एक लाइन बढ़ा सकते हैं इस तरह से। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर हो आप जितना हो सके कैलकुलेशन को इतना लिखे नहीं, क्योंकि मुझे समझाना इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। अब हो जाएगा आपके पास 6 और 6 का स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 36 माइनस का 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 34। अब देखिए कि 34 आपका किस विकल्प में है, तो यहाँ से देखने से हमें पता चल रहा है कि हमारा 34 किसी विकल्प में नहीं है। इसलिए इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये इस तरह के सवाल को दोस्तों ऐसे सॉल्व किया जाता है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और यदि आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के पार्ट 4 को देखिए, आपको और इसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये 27 1/3 अब प्लस यहाँ से है 243 के 1/5। अब इस तरह के सवाल को दोस्तों पहले हम क्या करेंगे कि पहले ना इसको जितना हो सके हम इसको घात में लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 27 को लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, बेसिक थोड़ा सा दोस्तों मैं बता देता हूँ। 27 को लिखने के लिए 3 से लगाइएगा, 3 3 9, 3 से लगाइएगा तो फिर आपके पास 3 3 एकम का, फिर यहाँ से 3, यानी आप 27 को लिखने के लिए ये आप लिख सकते हैं कि 3 के पावर 3, और ये इसको आप गुना में ऐसे लगा लीजिए 1/3 प्लस 243 को लिखने के लिए आप क्या करेंगे 243 के, अगर आपको लिखना है इसको 3 के पावर में तो बेसिक में दोस्तों आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप 3 से लगाइएगा 8 3 का 24, ये आपके पास आ जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 से लगाइएगा 27, फिर 3 से आपके लगाइएगा यहाँ से 9, और फिर 3 से लगाइएगा 3, और फिर से 3 से लगाइएगा 1, यानी आपके पास में आ जाएगा 243 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 5। कितना लिख सकते हैं 3 के पावर 5 और गुना का यहाँ से आप लिखेंगे 1/5। इसको आप करिएगा तो आपके पास या तो आप 243 लिख सकते हैं या फिर इसी के जगह पर आप लिख सकते हैं 3 के पावर 5। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा।
अब क्या होगा, 3 के घात यदि 1 कीजिएगा तो 3 का 3 रहेगा, प्लस यहाँ पर भी 3 के घात 1 है और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास में क्या होगा, 3 ही होगा। इस तरह से 3 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में 6 हो जाएगा और इसका आंसर जो होगा 6 ही सही हो जाएगा। देखिए कि 6 किस विकल्प में है, तो 6 हमारे पास में ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है। तो इस तरह के सवाल को आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जो है कि नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त कि यहाँ से सवाल को पहले हम ऐसे एक बार लिख लेते हैं, प्लस का 10 है और ये भाग है, तो भाग को दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं, बराबर का 6 है तो 6 आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि ये जो है जितना इतना मैंने रहने दिया। अब भाग का मतलब आप इसको ऐसे बटा में 7 दे सकते हैं, बराबर का 6 है तो 6। तो अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे कैसे, यहाँ से बटा में 1 कर लेंगे इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि सभी को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 3x माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 10 है तो 10 रहने दीजिए, बराबर 6 सत्य आपके पास में क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ जो इसको है रहने देंगे और इसके बाद में इधर प्लस में तो बराबर को उधर भेज देंगे इसको दोस्तों, कहता बराबर को उधर का चल जाएगा, तो इधर जोड़ में तो उधर घटाव में अपोजिट चिन्ह में जाता है। तो 2 3x माइनस का 1 बराबर का, इसको आप घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 32। अब 32 का आने का मतलब है कि इधर जब 2 के घात में लिखा है तो आप यहाँ से भी 2 के घात कर सकते हैं, या फिर चाहे तब विकल्प के अनुसार यहाँ पे आप मान रख के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ कि आपको बेसिक से इसलिए बताता हूँ ताकि यदि आपका बेसिक यदि थोड़ा बहुत क्लियर है या फिर समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, तो यदि आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं चीजों को तोड़ कर बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ से यदि आप 32 को लिखिएगा, 2 के घात आप 5 लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए 32 को यदि आप इस तरह से इसको खंड कीजिएगा, इसको पहले आप 2 से लगाइएगा तो 16, फिर 2 से लगाइएगा 8, फिर 2 से लगाइएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा 2 और फिर 2 से लगाइएगा तो 1, यानी कि 2 के पावर 5 लिख सकते हैं 32 को आप। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पावर को इस तरह से लिखेंगे, 2x माइनस का 1 है बराबर का 32 को लिखने के लिए आप लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इस प्रकार से। अब हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि जब इसका बेस बराबर हो जाता है तो जो घात होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी ये आपके पास में हो जाएंगे 3x माइनस का 1 बराबर का, आपके पास में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से 3x और इधर 1 आपका घटाव में है तो उधर आके जोड़ में यानी कि प्लस में चला जाएगा, यानी प्लस का 1, यानी कि 3x बराबर का आपके पास में क्या हो जाएगा 6, और x का मान यदि आप निकालिएगा तो 6/3, यानी इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो आपके पास में हो जाएगा कितना 2, यानी कि x का जो मान आपके पास में आ जाएगा कितना 2। तो इस तरह से जो आपका जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताएं, ताकि मैं आपको उस तरह के क्वेश्चन को लेकर के आऊं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप बनाएं और इसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।